दोस्तों, पेट में चूहे कूदने पर हमें जो चीज नहीं पसंद होती हम वो तक खाने लगते हैं। ठीक ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। भूख से याद आया दोस्तों, क्या आपने कभी किसी शेर को दूसरा शेर खाते हुए देखा है? अच्छा, शेर छोड़िए, क्या आपने कभी किसी कुत्ते को दूसरा कुत्ता खाते हुए देखा है? जहां तक हमें लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। क्यों, सही कहा ना? पर दोस्तों, क्या आप इस बात से वाकिफ है कि सांप को जब भूख लगती है तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी दूसरे सांप को भी खा जाते हैं? और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि गलती से अगर सांप को भूख लगी है और उसे कुछ भी खाने के लिए ना मिले तो वो अपनी पूंछ को ही खाने लगता है। भले इस बात पर आपको यकीन ना हो, पर कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। जिस युग में हम रहते हैं, इसे बिना किसी सेंस के तो कलयुग नहीं कहा गया होगा। शायद यही वजह है कि इस कलयुग में एक मुहावरा बड़ा फेमस है, एक इंसान ही दूसरे इंसान का दुश्मन होता है। पर दोस्तों, ये मुहावरा हम इंसानों के साथ जानवरों पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सिचुएशन को कैनिबालिज्म कहा जाता है। कैनिबालिज्म का अर्थ होता है अपनी ही प्रजाति के दूसरे व्यक्ति को खाने के रूप में खाना। दोस्तों, भले ही ऐसा कुछ हम इंसानों में नहीं है, पर जानवरों में ऐसा ट्रेंड बरसों से चला आ रहा है। इसलिए जंगली जानवरों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो आप मगरमच्छ को ले लीजिए, जो अपने ही बच्चों को खा जाता है। सांप को ले लीजिए। वैसे तो सांप की चाहे कोई भी प्रजाति क्यों ना हो, वो ऐसा करते ही हैं। पर इनमें से सबसे ज्यादा कोबरा को ऐसे करते हुए देखा गया है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फूड चेन में सबसे ऊपर रहने के बाद जहां इन्हें खाने की कोई किल्लत नहीं होती है, तो फिर ऐसे कैनिबालिज्म जैसा बिहेवियर करना क्यों जरूरी है? इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि सांप को किसी और जानवर को शिकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। सूअर, बकरी और गाय जैसे बड़े जानवर को भी आसानी से निगल जाते हैं। और इस जानवर की तो बात छोड़िए दोस्तों, अपनी प्रजाति के दूसरे सांप भी खा जाते हैं। इनमें कई ऐसी और भी चीजें देखी गई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एनाकोंडा और पाइथन जैसे खतरनाक सांप अपने से साइज में दुगुने जानवर को भी आसानी से निगल जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सांपों के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी प्रजाति के साथ साथ दोस्तों किसी दूसरी प्रजाति के सांप तक को खा जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से आपको किस सांप के बारे में पता था। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कैट स्नेक वर्सेस ब्राउन स्नेक। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे काले और पीले रंग का कैट स्नेक और कैसे ब्राउन स्नेक ने एक दूसरे को जकड़ा हुआ है। साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे की बॉडी को मुंह में दबा लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत जोरदार टक्कर दे रहे हैं। कभी कैट स्नेक ब्राउन स्नेक पर भारी पड़ रहा है तो कभी ब्राउन स्नेक कैट स्नेक पर दोनों में से रुकने का नाम कोई नहीं ले रहा। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद ब्राउन स्नेक हार जाता है और कैट स्नेक के आगे कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ने की वजह से ये कैट स्नेक से लड़ाई नहीं कर पाता। और फिर क्या दोस्तों, ये कैट स्नेक इसे झट से खाना शुरू कर देता है और देखते देखते कैट स्नेक ब्राउन स्नेक को निगल जाता है और ऐसे निगलता है कि ब्राउन स्नेक का नामो निशान तक नहीं मिलता। दूसरे नंबर पर है ब्लैक किंग वर्सेस रेटल स्नेक। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे और दंग रह जाएंगे कि कैसे ब्लैक किंग एक रेटल स्नेक को फटाक से निगल जाता है। आपको बता दें, ब्लैक किंग स्नेक किंग की एक ऐसी प्रजाति है, जब आप रेटल स्नेक को देखेंगे तो आपको लगेगा ये अभी अभी इस दुनिया में आया है और इसे आए हुए बस कुछ ही महीने हुए होंगे। दोस्तों, जंगल की दुनिया आम दुनिया जैसी नहीं होती। अब कोई भी जानवर हो, बड़े या छोटे, आपको अपने लिए लड़ना बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ टिक पाएंगे। क्योंकि जंगल में मौजूद हर जानवर दूसरे जानवर को शिकार बनाने की फिराक में रहता है। देखिए कैसे धीरे धीरे ब्लैक किंग स्नेक रेटल स्नेक के बहुत करीब आता है और फिर एकदम से रेटल स्नेक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शायद रेटल स्नेक समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या होने वाला है और इसी वजह से रेटल स्नेक वहां से भागने की बजाय वहां शांत खड़ा रहता है और फिर अचानक से किंग स्नेक रेटल स्नेक पर हमला कर देता है। रेटल स्नेक इस घटना के बारे में कुछ समझ पाता तब तक ये किंग स्नेक उसे खाना भी शुरू कर देता है। मात्र कुछ ही मिनट में पूरा का पूरा रेटल स्नेक किंग स्नेक के मुंह में चला जाता है ना दोस्तों, हैरानी की बात। तीसरे नंबर पर आता है ब्राउन स्नेक वर्सेस टाइगर स्नेक। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था नलीना के विलियम ने और अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद आज हम इस बात पर यकीन भी नहीं करते।
विलियम के वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दो सांप आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों दोनों में से एक स्नेक है ब्राउन स्नेक, तो दूसरा है टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक दुनिया भर के सबसे ताकतवर और जहरीले सांपों में से एक है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे टाइगर स्नेक ब्राउन स्नेक पर भारी पड़ रहा है। इन दोनों में से किसी एक के सामने आज मौत खड़ी है। शायद इसी वजह से इन दोनों में कोई एक दूसरे को नहीं छोड़ रहा। आप देख सकते हैं कैसे ब्राउन स्नेक ने टाइगर स्नेक को अपने मुंह से पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानता है कि उसकी एक गलती की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। एक वक्त ऐसा आता है जब इतना ताकतवर होने के बावजूद भी टाइगर स्नेक अपना दम तोड़ देता है और ब्राउन स्नेक उसे निगलना शुरू कर देता है। दोस्तों इतनी सारी वीडियो में हमने देखा कैसे सांप दूसरे सांप को निगल जाता है, पर सवाल कि क्यों? जंगल में रहने वाले सांप के पास खाने के लिए कितने सारे ऑप्शन होते हैं, तो फिर आखिर क्यों वो स्नेक वो सारे ऑप्शन को छोड़कर दूसरे सांप को खाने लगते हैं? आपके मन में ये सवाल आया होगा ना? वैज्ञानिकों के हिसाब से कुछ ऐसे वाकये बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब ऐसा कुछ हो पाता तो उसमें सिर्फ एक मेल स्नेक ही दूसरे मेल स्नेक को खाता है। इसके पीछे की वजह भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, दुनिया में आज तक जो भी युद्ध या लड़ाई हुई है उसके पीछे कारण होता है सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री का, और ऐसा ही कुछ होता है इन स्नेक के साथ भी। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए। एक मेल स्नेक जब दूसरे मेल स्नेक को खाता है तो उसके पीछे की वजह होती है फीमेल स्नेक को अट्रैक्ट करना। चूंकि सांपों के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और इसी वजह से ये सांप आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इनका पेट तो भरता ही है, साथ ही इन्हें फीमेल स्नेक भी मिल जाती है ना दोस्तों? एक तीर से दो कमान वाली बात। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा हर बार नहीं होता कि एक सांप को खाने के बाद दूसरे सांप का पेट भर ही जाए। कई बार किसी दूसरे सांप को खाना इनके जान पर ही बन जाती है, और इसके पीछे का कारण है कि ये उन सांप को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हमारी ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो है फिलीपीन की। यहाँ एक कोबरा सांप बहुत ही भारी पाइथन को निगलने की कोशिश करता है, और उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है जब वो वहाँ के लोगों ने जानने की सोची ये सांप आखिर मरा कैसे, तब उन्हें इस बात का पता चला कि ये सांप पाइथन को निगलने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वैसे अकेला ऐसा मामला नहीं है, कोबरा जैसे बड़े बड़े सांप भी ऐसी गलती कर जाते हैं। अभी जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे एक सांप दूसरे सांप को निगलने की कोशिश कर रहा है, और तभी उसके सामने दो और रेटल स्नेक आ जाते हैं परेशान करने, पर कुछ ही देर बाद वो दोनों रेटल स्नेक अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोस्तों कुछ मिनट बाद वीडियो में जो हुआ वो आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे। दोस्तों देखिए कैसे ये सांप अपनी दूसरे सांप को निगल रहा है कि तब निगले हुए सांप में दम आ गया और वो सांप के मुंह से बाहर आने की कोशिश करता है, और कुछ ही मिनटों के अंदर ही वो सांप के मुंह से भी बाहर आ जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि शिकार हुआ ये सांप अभी भी जिंदा होता है। दोस्तों जब ये सांप भूखे होते हैं तो खुद की ही पूंछ को खाने लगते हैं, और ये तब तक उसे खाते हैं जब तक कि वो पूरा खत्म न हो जाए। इसलिए ऐसा करना उनके लिए भी खतरा होता है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कभी किसी सांप को दूसरे सांप या फिर खुद की पूंछ को खाते हुए देखा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।